morning students. Today our new topic is a closer look administration and consolidations under the खिलजीज एंड तुगलक्स, इनके बारे में जानेंगे। और इससे ये हम 5 पॉइंट्स में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि स्लेव्स का क्या रोल था प्रशासनिक में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल था। जैसे फर्स्ट इज द कंसोलिडेशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कंसोलिडेशंस करना था, कंसोलिडेशंस मीन्स उसे पूरी अपने में कंट्रोल में रखना। तो वो दिल्ली सल्तनत ने कैसे किया, उसके लिए उसे क्या चीज़ चाहिए थी, उन्हें जैसे रिएबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वर रिक्वायर्ड, उन्हें गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे, रिक्वायर्ड थे उन्हें। लेकिन वो उन्हें कहाँ से मिलेंगे, वो उन्हें ना तो वो उन्हें अपॉइंटिंग, या तो अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधु को अपॉइंट करना, या एरिस्टोक्रेटिक्स मतलब जो राजा के बेटे हैं या उनके भाई हैं उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था, या लैंडेड सफिशिएंट और गवर्नर, इनमें से किसी को भी जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है ना, जो भाई बंधु हैं या राजा के अपने रिश्तेदार हैं, उन किसी को भी गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त नहीं किया जाता था, उन्हें नहीं बनाया जाता था। उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। तो वो किसके फेवर में थे, वो फेवर्ड स्लेव्स के, स्लेव्स यानी कि जो उन्होंने खरीदे हुए हैं, जो गुलाम हैं, वो उनके फेवर में थे कि उन्हें ही गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए। और ये स्पेशली कौन से, इल्तुतमिश के पीरियड में ये बहुत ज़्यादा जो पॉलिसी चली कि जो स्लेव्स थे उन्हें ही गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए। अब बेंडागन जो पर्शियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है स्लेव यानी कि गुलाम, ठीक है। अब खिलजीज और तुगलक्स जो स्लेव्स थे, जो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेवर थे कि उन लोगों को ही लोगों को जो स्लेव थे उन्हें ही क्या बनाया जाए, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए, ठीक है। वो उसके पूरे फेवर में थे और वो देखते थे कि अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो बड़े अच्छे ढंग से काम चल भी रहा है। लेकिन इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब राजा ने इन लोगों को ही क्यों नहीं बनाया, है ना, जो अपॉइंटिंग किया, एरिस्टोक्रेट्स को क्यों नहीं किया, लैंड सफिशिएंट को गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये मेरे रिश्तेदार हैं या इनके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो ये मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं और ये मुझे कहीं ना कहीं तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो स्लेव्स होते हैं वो मेरे परचेज किए हुए हैं, मेरे खरीदे हुए हैं, तो मैं जैसा बोलूँगा वो लोग वैसा ही वर्क करेंगे, इसीलिए उन्हें गुलाम बनाया जाता था। अब जैसे कि अब इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। जैसे इल्तुतमिश के जो गुलाम थे, फिर रज़िया सुल्तान बनी, तो रज़िया सुल्तान के जो स्लेव्स थे उन दोनों के बीच में भी, क्योंकि जो स्लेव्स होते थे, अब मान लो किसी राजा की डेथ हो जाती है तो वो स्लेव्स जो उनका उत्तराधिकारी बनेगा, यानी कि जो पावर में होगा, क्या वो उनके वफादार होंगे? पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो राजा के, क्योंकि उन्होंने उसे परचेज किया हुआ था, इसीलिए वो उनके वफादार थे। लेकिन जब राजा की ही डेथ हो गई तो वो जो उसका उत्तराधिकारी है या जो भी कोई पावर में आएगा, जरूरी नहीं है कि वो उनके भी लायबल होंगे। तो इल्तुतमिश के, जैसे इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के कुछ स्लेव्स थे, फिर उसके बाद जो पूरा पावर में आई, फिर रज़िया आई, फिर रज़िया के भी स्लेव्स थे। लेकिन वो स्लेव्स आपस में, क्योंकि वो अपने राजा के प्रति तो पूरे तरीके से निष्ठावान है, लेकिन जब वो दूसरा कोई व्यक्ति बन गया है तो उसके प्रति है या नहीं, फिर वो दो जो शासक थे, यानी कि जो प्रेजेंट में है और जो चला गया है ना, जो पास्ट में राजा चला गया है, जिसकी डेथ हो गई है, तो जो उनके स्लेव्स थे, दोनों के स्लेव्स, उनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा टकराव होता था। तो इस तरीके से जो स्लेव्स वाली पॉलिसी थी वो काफ़ी हद तक राजा के लिए तो ठीक थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि बाकी सब लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स हैं या लैंड सफिशिएंट्स हैं, है ना, उनको अपॉइंट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का खतरा है, वो सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन वो स्लेव्स को उन सारे दायित्वों को दे सकते हैं, है ना, गवर्नर बना सकते हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, इसीलिए उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसके बाद वाले नेक्स्ट टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो।